अस्सलाम वालेकुम सामाईन इकराम, आज के इस उन्वान खास में हम जानेंगे कि क्या इल्मे तरीक़त के लिए इल्मे शरीयत ज़रूरी है। और औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि इस राह के लिए पहले इंसान इल्म हासिल करे, फिर इस राह में कदम रखे। तो वो कौन सा इल्म है कि जो इस राह के लिए ज़रूरी है, जानेंगे इस वीडियो में। लिहाजा वीडियो मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें, और जितने चैनल पर नए आए हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। सामाईन इकराम, मखदूम जहां हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद याह्या मनीरी की मजलिस शरीफ में इल्मे शरीयत व इल्मे तरीक़त के मुताल्लिकात का जिक्र आ गया तो मखदूम जहां फरमाते हैं कि राह सुलूक में आने से पहले इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए, और उस इल्म से मुराद इल्मे तरीक़त है कि पहले इंसान इस राह के बारे में इल्म हासिल करे। यानी जाहिर सी बात है कि पहले उस शख्स को इसका इदराक तो हो कि जिस राह में कदम रख रहा है उसके बुनियादी उसूलों को जाने, उसे पता हो कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। और इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि या तो इंसान ने बतौर खुद इल्मे तरीक़त हासिल किया हो तो ये भी इस राह में चल सकता है, या फिर इंसान ने किसी बुजुर्ग की सरपरस्ती में रहकर इल्म हासिल कर रहा हो और उस बुजुर्ग के अफ़आल व अक़वाल से सबक लेता रहा हो और इसके साथ चलता रहा हो। इसके बाद उस बुजुर्ग का इल्म उस इत्तबा करने वाले शख्स में आ जाएगा। और सामाईन इकराम, इसके बाद मजलिस शरीफ में एक फर्द ने मखदूम जहां से पूछा कि अगर इस इल्म से मुराद यहाँ इल्मे शरीयत मुराद लिया जाए तो इसमें क्या मुज़ायक़ा है। तो मखदूम जहां फरमाते हैं कि देखिए, इल्मे शरीयत में एक तो इल्मे इबादत है, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तस्बीहात, नफिल वगैरह, और एक इल्मे मामलात वे मसले मसाइल का इल्म है, जैसे निकाह के मसाइल वगैरह। तो जो इल्मे इबादत है वो तो लाजिम तरीक़त व दाखिल तरीक़त है, लेकिन अगर मामलात तालिब के लिए लाजिम समझा जाए तो इससे भला क्या फ़ायदा होगा। भला खुदा का तालिब भला निकाह का बाप पढ़कर क्या करेगा। हाँ, तकाज़ाई वक्त पर जो इल्म वाजिब आता हो तो उसे हासिल करना वाजिब है, लेकिन तालिब इल्म जिस इल्म का मोहताज नहीं उसके लिए वो मुकल्लफ भी नहीं, यानी जिम्मेदार भी नहीं। और सामाईन इकराम, इसके बाद मखदूम जहां ने फरमाया कि अगर राह सुलूक के लिए इल्मे शरीयत को भी मुराद ले लिया जाए फिर भी तालिब इल्म पर इल्मे तरीक़त लाजिम है, क्योंकि जो शख्स भले इल्मे शरीयत जानता है लेकिन इल्मे तरीक़त से बेखबर है वो दीन की राह नहीं चल सकता। फ़कत इल्मे ज़ाहिर यानी फ़कत इल्मे शरीयत उसकी रहबरी नहीं कर सकता। हाँ, इसके बरअक्स अगर कोई शख्स इल्मे तरीक़त से बाखबर है और इल्मे शरीयत में इल्मे इबादत का इल्म उसे है, यानी ज़रूरात दीन वो जानता है, तो फिर ऐसा शख्स इस राह पर चल सकता है और मंजिल मकसूद को पहुँच सकता है, और इसका कवी इम्कान है। यानी कहने का मकसद ये है कि एक फर्द है कि जिसे इल्मे शरीयत है, वो इल्मे शरीयत को जानता है लेकिन उसने इल्मे शरीयत पर ही क़नाअत कर ली और इल्मे तरीक़त से वो बेखबर है, तो ऐसा शख्स राह सुलूक पर नहीं चल सकता, वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन इसके बरअक्स एक फर्द ऐसा है जिसको बस ज़रूरियात दीन का इल्म है और इल्मे तरीक़त से वो बाखबर है, तो ऐसा शख्स राह सुलूक पर चल सकता है, मंजिल मकसूद को पहुँच सकता है और इसके कवी इम्कान है।
और सामाईन किराम ये बात भी जान लीजिए कि फवाइद इल्म शरीयत उसी को हासिल होते हैं कि जिसने ज़ाहिरी शरह पर कनात ना की हो, बल्कि इससे आगे बढ़कर बारी ताला के इरफान व मार्फत की चिंगारी अपने सीने में भड़काई हो और इस राह के लिए कदम बढ़ाया हो। सामाईन किराम, राह सुलूक के मुसाफिर को इस इल्म की ज़्यादा ज़रूरत है, इस इल्म की ज़्यादा सलाहियत की ज़रूरत है, इस उन्वान से आपको समझ आया होगा। लिहाजा इस उन्वान पर अभी हम और मजीद रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने चैनल इल्म सूफियाना को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं अगले उन्वान में।